14 झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर प्रीलिम्स जो होने वाला है वो कल होने वाला है। और ये दिन आपको कहीं ना कहीं एंशियस, कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान भी कर रहा होगा, और काफी सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो एक्साइटेड भी होंगे, क्योंकि सालों से मेहनत कर रहे थे इस पर्टिकुलर दिन के लिए। और वो दिन है 19 अप्रैल। सुबह आप लोग जाओगे, पेपर देने के लिए जाओगे, काफी सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होगी, काफी सारे डाउट्स आ रहे होंगे। जिन्होंने पूरी साल मेहनत करी है, कंसिस्टेंसी उनकी बनी रही है, और मॉक टेस्ट में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, कल आपकी परीक्षा होगी, सारा का सारा जो ज्ञान है वो एक दिन में आपका टेस्ट किया जाएगा। बस इस बार कोशिश करना कि इस बार हारना नहीं है। अब बहुत सारे जो आपके डाउट्स होंगे, और यूजुअली मैम डाउट्स आते भी हैं स्टूडेंट्स के, जब लास्ट मोमेंट पे बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि मैम बिल्कुल कैसे जाना है, तो उन्हीं क्वेरीज का आंसर करने के लिए हम लोग आपके सामने हैं जी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह लो सब बच्चों की तरफ से आने वाले सवाल है कि पेपर शुरू होने से पहले क्या करें, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन पहले करें, पेपर को कैसे पढ़ें, राइट, और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और जब कुछ समझ ना आए तब क्या करना है। तो ये सारी चीजों का जो है जवाब देने के लिए हम लोग आपके सामने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल से कि जी, तो पहले सबसे पहले व्हाट टू डू बिफोर पेपर स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है यार, पेपर स्टार्ट होने से पहले आराम से शांति से पहले तो डीप ब्रेथ करो। एग्जामिनेशन सेंटर पे अपने टाइम से घंटे का टाइम लेके चलो यार, घंटा पहले पहुंच जाओ वहां पे, ठीक है, क्योंकि पहले पहुंचना बुरी बात नहीं है। ये है कि अगर आप टाइम पे पहुंच रहे हो ना तो आप हड़बड़ाहट में रहोगे, आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, फोकस नहीं बन पाएगा, घबराए घबराए से रहोगे, ठीक है। तो 1 घंटा जरूर आप पहले पहुंच जाए सेंटर पे। उसके बाद आपको क्या करना है जी, अपने एसेंशियल्स जो हैं वो चेक करके घर से चलो। ये नहीं कि आप मौके पे फोटो स्टेट करवाने जा रहे हो, एडमिट कार्ड है ना, तो उससे होगा क्या, फोटो स्टेट तो हो जाएगा लेकिन आपका जो है ना माइंड का जो फोकस है वो चेंज हो जाएगा। तो अपना एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है ना, और अपना जो है क्या कहते हैं आधार कार्ड वगैरह, आइडेंटिटी प्रूफ, वो साथ में जरूर कैरी करना है और पहले ही उसको आपने रख लेना है। और ज्यादातर कभी कभार एग्जाम में ये भी देखा गया है कि स्टूडेंट्स जाएंगे, वो भीड़ में खड़े हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं उनका लेवल ना डाउन कर देते हैं। हाँ, ऐसे हार्ड क्वेश्चंस उस टॉपिक से जरूर आएगा, ये वाला देखा गया है, तो डिस्कस बहुत ज्यादा करते हैं। डिस्कशन सर अवॉइड करनी चाहिए। लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं आता है, लास्ट मोमेंट पे सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है। तो आपने डिस्कस नहीं करना है यार, ठीक है, क्योंकि उससे आपको आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। बढ़ने की तो बात नहीं मैं कर सकती, कम जरूर हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद है जी आपको देखना है कि पहले कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसमें बड़ा डाउट रहता है कि यार पेपर देख के कई बच्चे घबरा जाते हैं, पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, नहीं आता, घबरा गए। तो यार ये नहीं करना है। सबसे पहले ओवरऑल पेपर को आपने आराम से स्कैन कर लिया, देख लिया। उसके बाद सबसे पहले वो सवाल करने हैं जिनका आंसर आपको आता है, ठीक है। उससे चाहे वो इजी है डिफिकल्ट है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको वो सवाल आता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, और ऐसा हो सकता है कि अगले सवाल जो आपको नहीं आते हो वो भी आप कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आते हो। और सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे लिखा है ना, स्कैन करो पेपर, 5 से 7 मिनट अपना पेपर स्कैन करो। क्योंकि यूजुअली क्या देखा गया है, और ये वाली चीज मैंने भी कहीं ना कहीं फील करी कि एक पेपर आया था मेरे पास, उसके पहले के पहले 10 क्वेश्चन इतने ज्यादा डिफिकल्ट कि मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, और मेरा मोरल भाई डाउन। लेकिन अगर मैं उसको पहले ही क्वेश्चन को टिक मारना स्टार्ट कर दिया, मोरल डाउन हो गया, अच्छे आने वाले क्वेश्चन को भी मैं गलत करके आ रहा हूं, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो तो मैं गलत करके ही आ रहा हूं। इसलिए क्वेश्चन को स्कैन करो। कभी कभार एग्जामिनर बीच में या फिर लास्ट में इजी क्वेश्चंस डालता है, वन लाइनर भी डाल देता है वो क्वेश्चन, तो अटेम्प्ट करने की बिल्कुल मत सोचना। और डिफिकल्ट आ रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, और वैसे भी आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सारे अटेम्प्ट करके आने ही आने हैं। इसमें और इससे बेटर क्या ही हो सकता है ना। सबसे बेहतरीन चीज ये वाली चीज है, सारे क्वेश्चन करके आना है। लेकिन सबसे पहले इजी ढूंढो, क्योंकि इजी जैसे अभी मैम ने बताया कि कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जो डिफिकल्ट होंगे वो भी आप शांत दिमाग के साथ आप लोग कर सकते हो। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस पे जाओ, फिर मॉडरेट पे जाओ, और मॉडरेट में कोशिश करो कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करें। और ओएमआर शीट फिल करने की सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि क्वेश्चन पेपर में टिक मार लेते हैं, पहले मार देते हैं, फिर उसके बाद कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, टाइम नहीं बचता है, 15-20 मिनट बचेंगे, मैम से रिक्वेस्ट करेंगे, मैम पेपर छीन लेंगी, उसके बाद फिर रोते हुए बाहर आ जाओगे तुम लोग। तो ये वाली चीज नहीं करनी है। 25 से 30 क्वेश्चन करो। मैं 50 भी नहीं कह रहा, मैं 10 भी नहीं कह रहा, और मैं हर एक क्वेश्चन के बाद भी ओएमआर शीट फिल करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। कभी कभार क्या रहता है, 50 क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन आपने अभी के लिए स्किप करा है वहां पे भी लगा देंगे, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए। अब ओएमआर शीट में 2 टिक लग गए तो वो तो गलत ही गलत है, कंफ्यूज हो गए। तो 25 से 30 क्वेश्चन एटलीस्ट करके ओएमआर शीट को बहुत ही ध्यान से भरो।
कौन सा क्वेश्चन स्किप करा है वो देखो कि ये वाली लाइन क्वेश्चन की तरफ जा रही है या फिर नहीं जा रही है। हाँ जी। उसके बाद है पेपर को आपने रीड कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले जो भी आपके कीवर्ड्स हैं उनको आप अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे कि कई बार होता है ना, आप लोगों को पेपर जब हम लोगों ने करवाया है ना, मैराथन्स वगैरह कंडक्ट किए, उसमें सबसे पहले आपने देखा भी होगा कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती हैं ज्यादातर वो गलत होती हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जब आपको नहीं भी आता हो तो थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको जो है सही करने की कोशिश करनी है। ठीक है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को आप क्रॉस कर देंगे, उसके हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हैं जी, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट। और सबसे बड़ी चीज आती है कि स्टूडेंट्स ये चीज नहीं देख पाते कि भाई क्वेश्चन पेपर पे जितना पेन चलाओगे उतना अच्छा रहेगा। काफी बड़ी बार रहता है कि बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आ जाती हैं, लेकिन उसमें होता कुछ नहीं है। उसमें 2 लाइंस आपने कैच कर ली, वो अंडरलाइन कर कर, क्योंकि अंडरलाइन से क्या रहता है ना, आपका ब्रेन बार बार वही देखता है। या फिर आप किसी चीज को बॉक्स में डाल दो, बॉक्स में डालने से क्या रहता है, आपका ब्रेन ये देखेगा कि अच्छा मुझे ये चीज देखनी है। कभी कभार इनकरेक्ट लिखा रहता है, आप सोचते हो इसमें करेक्ट पूछा है, करिए गए गलत। उसके बाद ओनली, ओनली में कौन सा पूछा है, ऑल में, नन में क्या चीज है। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत करके आ जाते सर हैं। क्वेश्चन पढ़ने में ही गलती है, इनकरेक्ट लिखा है करेक्ट करके आ रहे हैं, करेक्ट करके तो ये आ रहे हैं, सबसे बड़ी गलती है। बिल्कुल। और वो सोचते हैं कि ठीक है चलो एक क्वेश्चन हो गया, फिर बाद में आता हुआ क्वेश्चन गलत करना, ये समझ लो भाई ब्लंडर है। एक क्वेश्चन गलत हुआ, 100 स्टूडेंट्स के पीछे चले जाओगे तुम। पॉइंट पॉइंट का गेम है पूरा, पॉइंट पॉइंट का गेम। और उसके बाद अगर जब आप ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो और आपको पता है ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो कोशिश करना कि ये देखें, कुछ कुछ क्वेश्चन में मिलेगा, सब में नहीं मिलेगा। ऑलवेज, नेवर, ओनली, ये एक्सट्रीम है, जहां पे क्वेश्चन ने ये बोल दिया है सिर्फ और सिर्फ यही नदी है जो क्रॉस कर रही है, सिर्फ यही पहाड़ है, या इनमें से कोई भी पहाड़ नहीं है, या हमेशा यही पहाड़ आएगा जहां से नदी गुजरेगी। तो ये कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स हैं जो कि आप बिल्कुल जरूर आप देखें, अंडरलाइन करें और इनको गलत कर दें, वो स्टेटमेंट गलत होगी। और ऑप्शन में देखिए 4th स्टेटमेंट गलत है, क्रॉस कर दो। और कभी कभार देखते हैं अच्छा 4th स्टेटमेंट, बाकी के 1 2 3 1 2 3 दे रखे हैं, सिंपल टिक। कभी कभार पूरी क्वेश्चंस पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अंडरलाइन जरूर करें, अंडरलाइन क्वेश्चन पेपर में अंडरलाइन जरूर करें। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड पूछा, इलेक्शन कमीशन करें। अगर मैम के कार्बोहाइड्रेट्स या विटामिन के बारे में पूछा है तो सर कभी एंजाइम्स पे क्वेश्चन आ जाता है, कैटलिस्ट पे क्वेश्चन आ रहा है, तो आप पहले सबसे पहले अंडरलाइनिंग जो है जरूर करें, ताकि पता चले कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट पूछा है करेक्ट पूछा है। बिल्कुल। हाँ जी। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये वाला तो आप ही, आप इसका जवाब दीजिए, इसका क्या दोगे? अब जैसे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यार सब कुछ अटेम्प्ट करो, क्या छोड़ना है। ठीक है, तो कुछ खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आप सब कुछ अटेम्प्ट करके आओ, सब कुछ अटेम्प्ट करके आओ। लेकिन अटेम्प्ट ऐसा भी नहीं अंदर धुंध मारते चले जाएंगे भाई, उसमें भी थोड़ा सा दिमाग अपना लगा लेना। लेकिन हम चीज ये बताना चाह रहे हैं, सीक्वेंस इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट वाले लास्ट में करो, क्योंकि पूरा पेपर ही पहले जो आता है वो टिक करो, उसके बाद जो थोड़ा कंफ्यूज हो जिसमें फिर वो करो, और फिर जो नहीं आते हैं उसको करो। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, टाइम होगा, इनिशियली टाइम होता है आपके पास, तो आपका जो सही वाले क्वेश्चन है ना वो गलत होने के चांस कम हो जाते हैं। अगर आप सही वाले क्वेश्चन लास्ट के लिए छोड़ दोगे तो हड़बड़ाहट में वो गलत कर दोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। What to do when you don't understand a question? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल दूर दूर तक समझ नहीं आ रहा। और ये वही वाली चीज है जहां पर टफ क्वेश्चन आपके सामने आता है। इजी क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, मॉडरेट में कोशिश करना एलिमिनेट कर दो, क्योंकि 2 क्वेश्चंस के बीच में कंफ्यूजन होती है, तो मॉडरेट या डिफिकल्ट वालों में होती है। पैनिक बिल्कुल मत करना। पैनिक क्यों नहीं करना है? क्योंकि इजी क्वेश्चंस जो आते हैं 60 तो इजी क्वेश्चन होंगे। मॉडरेट और टफ में थोड़ी सी बुद्धि यूज कर लेना, बस ज्यादा कोई ब्लंडर नहीं होता है कि भाई यार इतना डिफिकल्ट आ गया कि आउट ऑफ सिलेबस, ये पता नहीं कहां से क्या चीज पूछ लिया, लेकिन पता है 100% मार्क करके आना। बेटा पैनिक मत करना, बस स्टार्टिंग के लिए स्किप कर लेना वो क्वेश्चन, क्योंकि अपन को पहले इजी देखना है, उसके बाद फिर अगले उस पर जाना है। फिर उसके बाद या फिर सर्कल कर देना कि ये मुझे रिव्यू के लिए देखना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अब इनको पता लग गया 100% क्वेश्चन है, OMR शीट में ब्लैंक छोड़ देंगे, टाइम कम बचेगा, फिर ये क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे, ये OMR शीट पे ही C इसका A कर देते हैं, इसका D कर देना है, इसका C कर देना है। ऐसे नहीं करना है, जिसको अवॉइड करना है। ठीक है, तो इसलिए सर्कल कर लेना रिव्यू के लिए कि मुझे ये क्वेश्चन वापस से देखना है।
उसके बाद एलिमिनेशन टेक्निक जरूर यूज करना, लगती है एलिमिनेशन टेक्निक। यार सबसे ज्यादा ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हैं, हम्म, उनमें बड़ी सीधी लगती है ये, ठीक है। बिल्कुल। तो आपने ये जरूर यूज करना है। तो अपने ना कई बार स्मार्ट वर्क है ना वो हम्म, ज्यादा जरूरी होता है। कई बार हमें क्वेश्चन नहीं भी आता तब भी सही हो जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा मैक्सिमम टाइम ये चीज देखी गई है, बजट आता है, हाँ बजट में एक अमाउंट लिखी रहती है, अमाउंट और लिखी रहती पेपर में अमाउंट ऐसे लिखते होते हैं 160 करोड़ 33 लाख 530, फिक्स्ड अमाउंट दे रखी है वो आपको। तो बेटा वो ऐसी तो नहीं दे रखी, ज्यादातर वो फिक्स्ड अमाउंट, अगर कुछ भी चीज आपको दिखाई दे रही है ना वो सही होती है। है आंकड़े स्टेटमेंट, ठीक होते हैं ज्यादातर। क्योंकि एग्जामिनर को पता है बच्चा इतना तो नहीं करके आ गया, पूरे पूरी याद करके आ गए। और कुछ ऐसा पढ़ते हैं, सोचते हैं कि यार इतना बड़ा तो यार मैंने पढ़ा नहीं है, एग्जामिनर ये देगा ही क्यों, चलो इसको हटा देते हैं, ऐसे इनकरेक्ट है। बेटा वो करेक्ट होता है। कोशिश करना अगर वो टफ क्वेश्चन में आ जाए उस स्टेटमेंट पे टिक मार देना जहां पे उसने फिक्स्ड नंबर दे रखा है कि यही नंबर है बस, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें थी ये भाई बिल्कुल ध्यान में रखना है। पानी की बोतल अगर वहां पे अलाउ नहीं कर रहे हैं, या फिर इनके जो रहते हैं, मेनली गर्ल्स को ज्यादा प्रॉब्लम आती है, इयररिंग्स वगैरह वो हाँ पहन के वो पहले यार प्लीज आप लोग मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी मैरिड भी वुमेन है इसमें जो पेपर देने जा रहे हैं, तो आप अपना इयररिंग्स या जो भी आपने ऑर्नामेंट्स वेयर किए हैं वो घर पे उतार के जाएं, क्योंकि उसकी टेंशन में आप क्या क्या पेपर बढ़िया नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो आप घर पे ही रख के जाएं पहले से, क्योंकि वो उतरवाएंगे, ठीक है। बिल्कुल। अब वो रहता है कि बाहर कोई बाहर चोरी उतर ना हो जाए, ये नहीं हो जाए, एग्जैक्टली उस तो चीज की उसकी टेंशन हो टेंशन रही में है। आप लोग पेपर ना बुरा करें, इससे बेटर है उसको आप बाहर रख के जाएं या घर पे रखवा के बिल्कुल जाएं। बिल्कुल। तो जितनी भी ये सारे डाउट्स थे, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो डाउट्स हम दोनों के पास आ रहे थे, हमने वो सारे के सारे डाउट्स लिए हैं। अब भाई कल है 19 अप्रैल, अब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर कब आएगा कब नहीं आएगा, क्योंकि कुछ नहीं हमें पता है। कुछ नहीं पता है, क्योंकि हमें अब मेंस की तरफ जाना है। भाई कल का दिन बचा है, अभी बस दिन खत्म हो गया, काफी सारे लोग टेंशन में आ रहे, तो ये आखिरी दिन पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं आप सभी के लिए, जिससे कि आप थोड़े से काम हो जाओ, थोड़े से पेशेंट हो। आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत इंटेलिजेंट हो आप, वहीं से ही आपको आएगा सब पेपर, आता है घबराओ मत। लिटरली। और नया मत पढ़ो भाई, कुछ लोग तो ऐसे कर लेते हैं, चलो ये भी कर लेते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में बैठा आज रहेगा। सुबह सर सेशन ले रही थी मैं, बच्चे बोल रहे मैम ये वाला टॉपिक, मैं कहा अब कोई नहीं, अब जो पढ़ा है वो रिवाइज कर लो बस और भगवान का नाम लो, भगवान ठीक का है। नाम लो, बस भाई आशीर्वाद लेके और एडमिट कार्ड लेके आप जाओ। हमें पता है कि आप अच्छा करोगे। और कल स्टडी IQ PCS इसी वाले चैनल पर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एनालिसिस होगा, तो वहां पर आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर आप सही लगा के आए और कौन सा आप सही नहीं लगे। उसके बाद हम लोग कट ऑफ भी आपके बताएंगे कितनी कट ऑफ इसकी जा सकती है। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और ये वाली वीडियो देखने के लिए। और तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट यार, सबको बढ़िया करना पेपर, ठीक बिल्कुल। है। थैंक यू सो मच। और अगर आपके अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर आप डालना, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर कुछ भी और चीजें आप चाह रहे हैं कि आप वीडियो जरूर बनाइए, इंस्टेंट वीडियो, तो वो भी हम आपके सामने लेकर और आएंगे। शेयर भी कर देना यार, क्योंकि आपके साथ भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होंगे। बिल्कुल, तो अपने दोस्तों को कर देना जो आपके साथ जा रहे हैं पेपर देने के लिए। तो थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून एंड ऑल द बेस्ट।